आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं गहरे मानसिक बदलाव पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा बदलाव जो तनाव को, स्ट्रेस को सुकून में बदल सकता है। ये मालिक बनने के बोझ से हटकर ना एक चौकीदार की तरह जीने की कला है। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि तनाव मेरा कहने में है या तेरा कहने में? क्या सारा स्ट्रेस, सारी चिंता इसी एक शब्द मेरा में छिपी है और क्या सुकून तेरा कहने से मिलता है? यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का केंद्र है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। ये मालिक वाली मानसिकता क्या है और इसके साथ इतना भारी बोझ क्यों आता है? अब देखिए, यहां दो तरह की जिंदगियां हैं, दो अलग अलग रास्ते। एक तरफ है सेठ कुंदन लाल, जो मालिक हैं, हर चीज पर अपना हक, अपना कंट्रोल चाहते हैं, और नतीजा तनाव और बीमारी। और दूसरी तरफ हैं कर्नल सुबोध, जो एक चौकीदार हैं। उनका जीवन अनुशासन और कह सकते हैं डिटैचमेंट से भरा है, और उन्हें क्या मिल रहा है? शांति। बस यही दो रास्ते हैं जिनके बारे में आज हम गहराई से बात करेंगे। होता क्या है ना, जब हम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो हमारी बॉडी, हमारा शरीर लगातार एक फाइट मोड में रहता है, तनाव में। ये जो सोच है ना कि सब कुछ मेरे हिसाब से चलना चाहिए, ये असल में हमें अंदर ही अंदर बीमार कर रही होती है, और फिर हाई ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें सामने आती हैं। और ये लाइन देखिए कितनी गहरी बात कहती है। मालिक को नींद की गोली चाहिए। सोचिए जरा, जिसके पास सब कुछ है, जो हर चीज का मालिक है, उसे रात को सुकून से सोने के लिए भी एक गोली का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसा क्यों है? इस सवाल को अभी यहीं पर रोकते हैं, जवाब आगे मिलेगा। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब आते हैं समाधान पर। पहला कदम क्या है? पहला कदम है अपनी नजर को बदलना, मालिक से एक देखने वाला, एक ऑब्जर्वर बनना। तो ये दृष्टा या ऑब्जर्वर है कौन? ये हमारे अंदर का वो हिस्सा है, हमारी चेतना का वो हिस्सा जो हमारे मन में चल रहे विचारों को, हमारी भावनाओं को बस दूर से देखता है, उनमें उलझता नहीं है, उनसे जुड़ता नहीं है। सीधी सी बात है, हम अपने विचार नहीं हैं, हम तो उन विचारों को देखने वाले हैं। और बस यही समझ अंदर की आज़ादी का पहला दरवाज़ा है। और एक बार जब हम ये देखना सीख जाते हैं ना, तभी हम चौकीदार के दर्शन को अपना सकते हैं। मतलब एक ट्रस्टी की तरह जीना सीख सकते हैं, मालिक की तरह नहीं। और ये रही उस अधूरी लाइन की दूसरी कड़ी। मालिक को नींद की गोली चाहिए थी, चौकीदार को सिर्फ एक चारपाई। फर्क देख रहे हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि चौकीदार के सिर पर मेरा है का बोझ नहीं है। वो अपनी ड्यूटी करता है, अपनी जिम्मेदारी निभाता है, पर उस पर कब्जा करने का तनाव नहीं पालता। इसीलिए उसकी नींद गहरी होती है, सुकून भरी होती है। और यहीं पर ना प्रेम और मोह का जो बारीक सा फर्क है, वो बिल्कुल साफ हो जाता है। किसी की देखभाल करना, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई चीज, वो प्रेम है। लेकिन उसे जकड़ने की कोशिश करना, उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करना, वो मोह है। और मोह अपने साथ हमेशा तनाव और दुख ही लाता है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि इस पूरी फिलॉसफी को अपनी असल जिंदगी में, अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे उतारा जाए। इसके लिए ना दो बहुत ही कमाल के, बहुत ही पावरफुल मेंटल मॉडल्स हैं। ये दो तर्क हैं, पहला कैशियर का तर्क और दूसरा माली का तर्क। ये दोनों ही हमें सिखाते हैं कि बिना मालिक बने, बिना हक जताए अपनी सारी जिम्मेदारियां कैसे निभाई जा सकती हैं। जरा एक बैंक के कैशियर के बारे में सोचिए। दिन भर में उसके हाथ से लाखों करोड़ों रुपए गुजरते हैं, लेकिन क्या उसे उन पैसों के आने की कोई बहुत ज्यादा खुशी होती है या जाने का कोई गम होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि यह पैसा उसका नहीं है, वो बस एक ट्रस्टी है, एक मैनेजर है। बस यही नजरिया हमें अपनी जिंदगी की बाकी चीजों पर भी लागू करना है। अब आते हैं माली के तर्क पर। यह हमें सिखाता है कि बिना मोह के, बिना अटैचमेंट के प्यार और देखभाल कैसे की जाती है। सोचिए, एक माली अपने बगीचे को क्या नहीं देता? पानी, खाद, पूरी देखभाल। वो फूलों से, पौधों से प्यार करता है, पर उसे इस बात की कोई चिंता नहीं होती कि यह बगीचा किसका है। वो बस सेवा भाव से अपना काम करता है। आचार्य जी की ये बात माली के इस तर्क को सीधा हमारे घर, हमारे परिवार से जोड़ देती है कि हमारा घर जो है ना, वो एक तपोवन जैसा है, एक पवित्र जगह। और वहां हमें मालिक बनकर हुक्म नहीं चलाना है, बल्कि एक माली की तरह प्यार और सेवा भाव से सबकी देखभाल करनी है। और जब हम इस फिलॉसफी को, इस नजरिए को पूरी तरह अपना लेते हैं ना, तो हमें इसका सबसे बड़ा इनाम मिलता है। पता है क्या? हम अपने ही घर में, अपनी ही जिंदगी में एक मेहमान की तरह हल्के फुल्के होकर रहना सीख जाते हैं। ये टेबल इस पूरे मानसिक बदलाव का, कह सकते हैं, एक निचोड़ है। ध्यान से देखिए कैसे भावना मोह से प्रेम में बदल रही है, हमारा काम जकड़ने से देखने में बदल रहा है,
और इसका नतीजा नतीजा ये कि जिंदगी से तनाव चला जाता है और उसकी जगह शांति आ जाती है। और ये फिलॉसफी सिर्फ बाहरी चीजों पर ही लागू नहीं होती, ये हमारी सबसे कीमती चीज, हमारे अपने शरीर पर भी लागू होती है। ये शरीर भी तो एक किराए के मकान जैसा ही है ना, जो हमें कुछ समय के लिए मिला है। इसका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है। पर इससे चिपक जाना, इससे मोह करना दुख की वजह बन जाता है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत के आखिरी हिस्से में आते हैं। जो भी मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार दोहरा लेते हैं और एक गहरे संदेश के साथ इसे खत्म करते हैं। तो मालिक से ट्रस्टी बनने का ये पूरा रास्ता हमने देखा। ये सफर शुरू होता है मेरा है कि तनाव भरी सोच से। फिर जब हम एक दृष्टा की तरह बस देखना सीखते हैं तो हम चौकीदार बन जाते हैं। इस सफर में कैशियर और माली वाले तर्क हमारी मदद करते हैं। और मंजिल क्या है? मंजिल है एक गहरी शांति और आज़ादी। तो आखिर में बस इतना ही कहना है, हमें अपनी जिंदगी की परिस्थितियां बदलने की जरूरत नहीं है। समय वही है, आंखें भी वही हैं। बस जीवन को देखने की जो किताब है ना, हमारा नजरिया, उसे बदलने की जरूरत है। और यकीन मानिए, जब नजरिया बदलेगा तो नतीजा अपने आप बदल जाएगा। एक जरूरी बात, यहाँ पर जिन भी दार्शनिक कॉन्सेप्ट्स पर बात हुई है वो सिर्फ जानकारी के लिए हैं। इन्हें किसी भी तरह की प्रोफेशनल मेडिकल सलाह का विकल्प ना समझा जाए। सेहत से जुड़ी किसी भी परेशानी के लिए हमेशा एक डॉक्टर से ही सलाह लें।